जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले। तमचुर खगरोर सुनहु, बोलत बनराई, राम भति गोखरिकन में, बछरा हित धाई। विधु मलिन रवि प्रकाश, गावत नर नारी, सुर श्याम प्रात उठो, अम्बुज कर धारी। सुर श्याम प्रात उठो, अम्बुज कर धारी। जेवत श्याम नंद की कनिया, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया। बरी बरा बेसन बहु भांतिनी, व्यंजन विविध अंगनिया। डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधि दोनिया। मिश्री दधि माखन मिश्री कर, मुख नावत छवि धनिया। आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। जो रस नंद जसोदा विलसत, सो नहीं तिहूँ भुवनिया। भोजन कर नंद अचमन लिन्हो, मांगत सूर जुठनिया। मांगत सूर जुठनिया। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूरदास के पद, जो बहुत ही सुंदर रचना है, जो किया गया है सूरदास के द्वारा। सूरदास, जिसका जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के सीहिक नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास के दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। ये आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। सूरदास के प्रमुख कृतियों की बात करें तो उसकी प्रमुख कृतियों में आता है सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली। हालांकि इससे और भी ज़्यादा रचनाएं हैं, लेकिन आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये कम से कम याद रहना ही चाहिए। सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली। सूरदास जो थे प्यारो बच्चों, ये सूरदास ब्रज भाषा के महान कवि थे। ब्रज भाषा के ये महान कवि थे, ये भी आपको याद रखने हैं। सूरदास के बात किया जाए तो सूरदास हिंदी के मध्यकालीन सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के एक महानतम कवि थे। किस भक्ति धारा के थे बच्चों? कृष्ण भक्ति धारा के एक महानतम कवि थे, और वे वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्गीय भक्ति में अष्टछाप में उत्कृष्ट कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो वो सगुण भक्ति धारा के कवि थे। दो तरह के कवि हुए हैं, एक सगुण भक्ति धारा के और एक निर्गुण भक्ति धारा के। इससे पहले जो हम लोग समझे थे मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, वो आपके निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, और ये सगुण भक्ति धारा के कवि हैं जो कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। और सगुण भक्ति धारा में दो शाखा बटे हैं, एक है कृष्ण भक्ति शाखा और एक राम भक्ति शाखा। तो ये कृष्ण भक्ति धारा के महान कवि थे। सूरदास जो थे श्री कृष्ण के जन्म, शैशव, किशोरावस्था की विविध लीलाओं को विषय बनाकर कवि ने भावों और रसों की बाढ़ ला दी। इतने सुंदर रचना किए थे कि जैसे लग रहा था कि इसकी रचना में भाव और रस का बाढ़ ला दी है। जैसा कि आप लोग ने कविता को सुना होगा जो मेरे द्वारा गाया गया, कितने सुंदर लगा सुनने में। सूर के काव्य के 3 प्रधान विषय हैं,
और वो 3 प्रधान विषय कौन कौन से हैं? तो वो है विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। यही काव्य के 3 प्रधान रस है सूरदास के। वात्सल्य के तो वे विश्व में अद्वितीय कवि है, इसके समान तो दूसरा कोई है ही नहीं। वात्सल्य के कवि की बात करें तो सूरदास के दोनों पद वात्सल्य भाव के हैं। अभी जो हम लोग समझेंगे सूरदास के पद, उसमें 2 पद है और दोनों ही पद जो है वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित है। ये आपको याद रखना है, बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कि सूरदास के जो पद है ये कहाँ से लिया गया है या कहाँ से संकलित है, तो जवाब देना है सूर सागर से। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। जैसा कि मैंने गाकर सुनाया आप लोगों को, कितने दुलार से कितने प्यार से मतलब कृष्ण को जगाया जा रहा है जब भोर होता है तो। और द्वितीय पद की बात करें तो द्वितीय पद में पितानंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण जो है भोजन करते दिखाया जा रहा है और कितने मनमोहक ढंग से श्री कृष्ण पिता की गोद में बैठकर भोजन करते हैं। और कवि जब इसको देखते हैं, जब कल्पना करते हैं तो एकदम से मतलब डूब जाते हैं प्रेम में। तो चलिए अब लाइन बाय लाइन कविता को समझते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग सूरदास के प्रथम पद को समझते हैं। प्रथम पद की जो प्रथम पंक्ति है ये यहाँ से शुरू होता है। इसमें कहते हैं कि जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। मतलब श्री कृष्ण को बोलते हैं कि हे ब्रज के राजकुमार जागिए, कमल के जो फूल है वो खिल चुके हैं। कुमुद वृंद संकुचित भय, और कुमुद के जो समूह हैं, कुमुद के फूल के जो समूह हैं वो संकुचित हो चुके हैं। भृंग लता भूले, भृंग मतलब यहाँ पे होगा भंवरे, जो फूल पे मंडराते रहते हैं, अर्थात भंवरे जो है लता पे क्या हो रहे हैं, मंडरा रहे हैं। तमचुर खगरोर सुनहूँ, यहाँ पे तमचुर का अर्थ क्या है बच्चों? तमचुर का अर्थ है यहाँ पे मुर्गा, और ये कहते हैं कि मुर्गा की आवाज़ को सुनिए, है ना, मुर्गे जो आपको आवाज़ दे रहे हैं उसको आप सुनिए। बोलत बन राय, और पेड़ पौधे पर रहने वाले जो जीव जंतु है वो भी मतलब बोल रहे हैं, उसको आप सुनिए। रामभती गो खरकन में, और गो मतलब गाय, गाय जो है खरकन में यानी कि अपने घर में रंभा रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं। बछड़ा हित धाई, क्यों आवाज़ दे रहे हैं? अपने बछड़ा के पास जाने के लिए। और आगे बोलते हैं कि विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। इसका मतलब कि जो रवि के प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है, वो मलिन हो चुके हैं और नर नारी गा रहे हैं, सुबह सुबह उठ करके गा रहे हैं। सूर श्याम प्रात उठो, यहाँ पे श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्याम प्रात हो गए हैं, उठिए। अम्बुज करधारी, अम्बुज करधारी मतलब कमल फूल को धारण करने वाले। भगवान श्री कृष्ण जो थे विष्णु का अवतार थे, इसलिए वो हाथ में कमल का फूल धारण करते थे। तो कवि इस तरह से मतलब जगाने का प्रयास करते हैं। कितना वात्सल्य का भाव छुपा है इस कविता में, आप समझ सकते हैं। आइए हम अब दूसरे पद को समझने का प्रयास करते हैं। अब दूसरा पद में क्या है तो समझते हैं। दूसरा पद में जो प्रथम पंक्ति है इसमें कहते हैं जेवत श्याम नंद की कन्या। अब यहाँ पे कन्या का मतलब आप लोग वो वाला कन्या नहीं समझ लेना, है ना। यहाँ पे कन्या का मतलब हुआ गोद, है ना। तो श्याम जो है नंद के गोद में जा कर के बैठ जाते हैं। कछु खात कछु धरनी गिरावत, यहाँ पे धरनी का मतलब धरती है, मतलब कुछ खाते हैं कुछ धरती पे गिराते हैं। छवि निरखत नंद रनिया, और ये छवि को कौन देख रहे हैं तो नंद की रनिया देख रहे हैं, मतलब यशोदा जी। बड़ी बड़ा बेसन बहुभांतिनी, व्यंजन विविध अंगनिया, है ना। उसके आंगन में बड़ी है, बड़ा है बेसन का, है ना, बहुत प्रकार के व्यंजन हैं, है ना। डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत
दधी दुनिया, मतलब व्यंजन तो बहुत प्रकार के हैं, वो खुद से लेते हैं और उसका जो रुचि मानते हैं वो किस पे मानते हैं, दधी दुनिया पे, मतलब दही और दुनिया मतलब बुनिया पर, है ना। ये सब खाते हैं। मिश्री, दधी, माखन मिश्रित कर, है ना, मिश्री, दही, माखन ये सब मिश्रित कर, मुख नावत छवि धनिया, है ना, ये सब मिश्रित करके और इसको मतलब खाते हैं, है ना। कहते हैं कि धन्य है, किस तरह से मतलब खाते हैं। आपुन खात, अपने तो खाते ही हैं, नंद मुख नावत, और साथ ही साथ वो नंद को भी मुख में खिलाते हैं। सो छवि कहत न बनिया, कभी कहते हैं आहा कितना सुंदर दृश्य है, अपने तो खाते ही हैं और बाबा नंद को भी खिलाने का प्रयास करते हैं, और उस समय जो छवि बनता है इतना सुंदर बनता है कि कहते न बनता है, क्या कहे, बहुत सुंदर छवि। जो रस नंद यशोदा विलसत, और कवि कहते हैं कि जो रस इस समय नंद और यशोदा को मिल रहा है, सो नहीं तीहूँ भुवनिया, वो तीनों लोक में किसी को नहीं मिल सकता। इतना सुंदर दृश्य और इतना जो रस मिल रहा है उसको, वो तीनों भुवन में कहीं नहीं मिल सकता। भोजन कर नंद अचमन लिन्हो, भोजन करने के बाद जो नंद है, अचमन मतलब कुल्ला करते हैं, मांगत सूर जुठनिया, उसके बाद सूर जो है मतलब जुठनिया मांगते हैं, जूठा मांगते हैं। वो सोचते हैं कि आहा काश मुझे भी जूठा मिल जाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। तो इतनी सुंदर कविता जो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। चलिए मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।